ये कहानी है फ्रांस के एक राजकुमार की, जो गांव वालों से कर्ज वसूल करता था कि वो अपने महल को सुंदर बना सके, बड़ी बड़ी दावतें दे सके। और वो अपनी दावतों में सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही बुलाता था। और एक रात बाहर जब तूफान चल रहा था तो वहाँ से बचने के लिए एक गरीब भिखारी बुढ़िया, जो कि बहुत बदसूरत थी, वो इसके महल में आ गई और इसे राजकुमार की शान में इसे एक तोहफा दिया। और ये तोहफा था एक गुलाब का फूल। लेकिन इसकी हालत और बुरे चेहरे को देखकर राजकुमार इस पर हंसने लगा। इसने इसके गुलाब के फूल को फेंक दिया। इस बूढ़ी औरत ने इसे बहुत समझाया कि खूबसूरती शक्ल में नहीं होती, बल्कि वो इंसान के अंदर होती है। लेकिन राजकुमार शायद इसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था और अगले पल वो बुढ़िया एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई और इस राजकुमार को एक दरिंदा यानी कि एक बीस्ट बना दिया। हालांकि इस राजकुमार ने इसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन जादूगरनी समझ गई कि इस राजकुमार के दिल में प्यार है ही नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और जादूगरनी के जादू की वजह से राजकुमार को जितने भी लोग जानते थे, सब धीरे धीरे करके भूल गए। दरअसल इस बुढ़िया ने राजकुमार को जो गुलाब का फूल दिया था वो एक जादुई फूल था। और इस जादूगरनी का जादू का खत्म तभी होगा जब इस गुलाब की आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले राजकुमार प्यार करना सीख जाए और कोई इसे भी प्यार करे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो वो हमेशा के लिए बीस्ट बनकर रह जाएगा। कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन इस महल में कोई नहीं आता। वहीं पास के गाँव में एक लड़की रहती है जिसका नाम बेल है। इसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। कहानियाँ ही इसकी एक अलग दुनिया है। इसके डैड एक इन्वर्टर है। इसी गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम गैस्टोन है, जो कि पहले कभी एक सिपाही हुआ करता था। वो बेल को बहुत पसंद करता है और इसे शादी करना चाहता है, पर बेल इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत एरोगेंट होता है। गैस्टोन किसी भी हालत में इसे शादी करना चाहता है, इसे हासिल करना चाहता है और इसलिए वो बहुत सी नाकाम कोशिशें भी करता है। एक रात बेल के डैड जंगल के रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं। इन्हें रास्ते में बहुत सारी आग दिखती है, जहाँ लेफ्ट में एक अलग सा रास्ता जा रहा होता है, इसलिए वो इस तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में कई भेड़िए इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। बेल के डैड अपनी जान बचाकर इसी बीस्ट के महल में पहुंच जाते हैं, जहां पर कई सालों से कोई भी नहीं गया। यहाँ महल के अंदर सब कुछ अलग होता है। हालांकि यहाँ पर आग भी जल रही होती है, लेकिन बेल के डैड को कोई भी नहीं दिखता। इन्हें खाने के टेबल में बहुत अच्छा खाना मिलता है, जिसे वो खाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद कप इनसे बातें करना शुरू कर देता है, जिससे वो डर कर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत सा सामान था जो पहले इंसान थे, लेकिन इस जादूगरनी की जादू की वजह से वो सब इंसान नहीं रहे थे। वो अब भागकर महल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत से सफेद गुलाब लगे हुए मिलते हैं। क्योंकि बेल ने इनसे एक गुलाब का फूल मंगवाया था, इसी वजह से वो एक फूल तोड़ लेते हैं। अचानक से वो फूल तोड़ने की वजह से वो बीस्ट इन्हें बंदी बना लेता है, लेकिन इनका घोड़ा भागकर सीधा घर चला जाता है। और जब बेल घोड़े को अकेला देखती है, वो समझ जाती है कि इसके डैड कहीं न कहीं खतरे में हैं। वो इस घोड़े पर बैठ जाती है। घोड़ा इसे इसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर इसके डैड बंदी थे। ये घोड़ा बहुत समझदार होता है। बेल महल के अंदर जाकर चारों तरफ देखती है, लेकिन इसे कोई भी नहीं दिखता। वो वहाँ पर बहुत आवाजें भी लगाती है, लेकिन इसकी किसी बात का कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसे यहाँ पर चारों तरफ से आवाजें तो आ रही होती हैं, लेकिन इसे कोई भी नहीं दिख रहा होता। आखिरकार वो इस जगह में पहुँच जाती है जहाँ पर इसके डैड को बंदी बनाकर रखा होता है। इसके डैड इसे बोलते हैं कि ये जीता जागता महल है, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले और मुझे एक गुलाब का फूल तोड़ने की वजह से उम्र कैद की सजा दी जाए। इससे पहले कि एक बेल वहाँ से जाती है, वो बीस्ट उधर आ जाता है। वो बहुत भयानक था, इसलिए बेल इसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन वो ये बात इस पर जाहिर नहीं होने देती कि वो बीस्ट ये कहती है कि वो अपने डैड से मिलना चाहती है। लेकिन बीस्ट ऐसा नहीं चाहता। बेल इसे कहती है कि तुम बहुत जालिम हो, एक छोटी सी गलती की वजह से एक इंसान को उम्र कैद की सजा दे रहे हो। असल में उन्होंने ये काम मेरे कहने की वजह से किया है। बीस्ट इसके इसरार की वजह से ये कहता है कि ये दरवाजा एक बार खुलेगा और इसके बाद बंद हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो दोबारा ये कभी दरवाजा नहीं खुलेगा। इसके बाद वो दरवाजा खोल देती है। बेल अंदर आ जाती है और अपने डैड से मिलती है, लेकिन वो अपने डैड को बाहर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। जैसा कि बीस्ट ने कहा था कि एक बार जो दरवाजा बंद हो गया तो वहाँ दोबारा कभी भी नहीं खुलेगा, इसलिए बीस्ट इसके डैड को अंदर नहीं डालता और वो बेल के डैड को वहाँ से बाहर ले जाता है और वो इन्हें छोड़ देता है। लेकिन बेल वहाँ कैद हो जाती है। जब बीस्ट वहाँ पर मौजूद नहीं होता तब वहाँ पर एक कैंडल स्टैंड और घड़ी आ जाते हैं, जो कि बात कर सकते थे और चल भी सकते थे। वो कैद खाने को दरवाजा खोल देते हैं। वो बेल को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि इन सबको ऐसा लगता था कि शायद बेल ही इन्हें इस जादू से छुटकारा दिलवा सकती है, और वो बेल को एक अलग कमरा देते हैं। जब ये बात बीस्ट को पता चलती है तो वो बहुत गुस्से हो जाता है। वो अब घड़ी और कैंडल स्टैंड को डांटता है। जब वो इसे समझाते हैं कि शायद बेल ही हमें इस जादू से आजाद करवा सकती है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और इसे प्यार करना चाहिए। इस बात पर बीस्ट को गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक चोर की बेटी को अपने साथ नहीं देखना चाहता था।
लेकिन इसके लोगों की इसरार की वजह से वो मान जाता है, क्योंकि इसे बीस्ट की वजह से सब लोग जादू के असर में थे। वो बेल के पास जाता है जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीस्ट वहाँ पर आकर इसे अपने साथ खाना खाने को कहता है और बताता है कि इसे दरख्वास्त मत समझना, लेकिन बेल इनकार कर देती है, जिसकी वजह से बीस्ट दरवाजे को जोर जोर से नॉक करता है और इसे जबरदस्ती खाना खाने को कहता है, लेकिन बेल इसे मुसलसल इनकार करती है। इसी वजह से बीस्ट के इसे खाना देने से मना कर देता है ताकि वो इसी तरह अंदर रहकर मर जाए। इसके जाने के बाद वहाँ पर मौजूद तमाम लोग जो जादू के असर में थे, इन्हें यकीन हो जाता है कि बेल ही है इन्हें इस जादू से छुटकारा दिलवा सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट इसी गुलाब के पास आ जाता है, जिसके खत्म होने की वजह से वो हमेशा के लिए बीस्ट बन जाएगा। इस गुलाब की बहुत सारी पत्तियां सूखकर टूट चुकी होती हैं और बाकी पत्तियां भी बहुत जल्द टूट जाएंगी। अब दूसरी तरफ बेल के डैड अपने गांव में चले जाते हैं और वो वहाँ सबको बताते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। वहाँ एक महल और बीस्ट है, लेकिन इसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन गैस्टोन उन्हें कहता है कि मैं आपकी बातों पर यकीन करता हूँ, क्योंकि वो इनका दिल जीतकर बेल से शादी करना चाहता था। वो अब बेल के डैड के साथ जंगल की तरफ चल पड़ता है, लेकिन जब इस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से बेल के डैड ने दूसरा रास्ता लिया था जो महल तक जाता है, लेकिन अब वो रास्ता इन्हें मिलता ही नहीं है। गैस्टोन को गुस्सा आ जाता है और वो बताता है कि मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन किया बेल को पाने के लिए, लेकिन तुम पागल हो गए हो। इस बात पर बेल के डैड से कहते हैं कि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। इस बात पर इसे बहुत गुस्सा आता है और वो बेल के डैड को बांधकर एक पेड़ के नीचे छोड़ के चला जाता है ताकि वहाँ पर मौजूद भेड़िए इसे मार दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगली सुबह वहाँ पर एक लेडी आती है जिसे गांव से निकाल दिया गया था। वो बेल के डैड को बचा लेती है। वहाँ दूसरी तरफ महल में बेल इस गुलाब तक पहुँच जाती है जिसमें इन सबकी निजात छुपी हुई है। इससे पहले कि वो फूल को हाथ लगाती तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। वो उसे बताता है कि इसे तोड़कर तुम हम सब की जिंदगी खत्म करने वाली थी। अब वो इस पर बहुत गुस्से होता है और वहाँ से जाने को कहता है। अब बेल वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जब वो इस घोड़े पर बैठकर वापस जा रही थी तभी वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और वो इसे घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो बेल इनको मार देती, वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और वो इन खूनख्वार भेड़ियों से लड़ता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। इस लड़ाई में बीस्ट बहुत जख्मी हो जाता है। बेल वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन बीस्ट जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत जख्मी हो चुका था। बेल इसकी मदद करती है और इसे अपने घोड़े में बिठाकर वापस महल में ले आती है। इस तरह वहाँ बेल दोबारा इस महल में वापस आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सब चीजें खुश हो जाती हैं। लेकिन बेल को इस गुलाब के फूल की पूरी हकीकत नहीं पता थी। बस इसे सिर्फ इतना पता चलता है कि जब इस गुलाब के फूल की आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी तो हम सब हमेशा जिस रूप में हैं वैसे ही रह जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए बीस्ट बन जाएगा। बेल अब बीस्ट की मरहम पट्टी करती है। अगली सुबह वो बेल के सामने बैठकर एक शेर पढ़ती है क्योंकि इसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन इस शेर को बीस्ट पूरा करता है, जिसे जानकर बेल चौंक जाती है। इसे मालूम पड़ता है कि वो बीस्ट लिखना पढ़ना भी जानता है, लेकिन बेल इसे बताती है कि इसे तो रोमांटिक नॉवेल्स बहुत पसंद हैं। जिसके बाद बीस्ट इसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है। अब इस लाइब्रेरी को देखकर बेल हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा किताबें थीं, जबकि बेल के गांव में इसे एक भी किताब नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ पर किताबों की दुनिया थी। बीस्ट इसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो। इस बात पर बेल बहुत खुश होती है। इसी वजह से दोनों के दरमियान अब दोस्ती होना शुरू हो जाती है। ये साथ घूमते हैं। बेल इसलिए किताबें भी पढ़ती है, ये साथ खाना भी खाते हैं और अब बीस्ट गाना भी गाता है। बीस्ट इसे एक जादुई किताब भी दिखाता है जो इसे जादूगरनी ने दी थी। वो इसे बताता है कि इस किताब से तुम कहीं भी जा सकती हो। और अब बेल इस वक्त भी जाना चाहती है कि जब इसकी मॉम ने इसे आखिरी बार देखा था। जब वो इस वक्त में जाती है, इसे मालूम पड़ता है कि इसकी मॉम को प्लेग हो गया था। इसीलिए इसकी मॉम ने इसके डैड को कहा था कि तुम बेल को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ ताकि इसे ये बीमारी न लगे। इस बात का पता लगने के बाद इसे बहुत दुख होता है क्योंकि इसे ये बात पता नहीं थी। इसके बाद हम कहानी में वापस आते हैं जहाँ पर कैंडल स्टैंड बीस्ट को कह रहा होता है कि तुम्हें बेल को बता देना चाहिए कि तुम इसे प्यार करते हो, लेकिन बीस्ट को मालूम था कि वो बदसूरत है और बेल इसे प्यार नहीं करेगी। लेकिन वहाँ पर मौजूद सब चीजें इसे कन्विंस करने की कोशिश करती हैं और सब इसे समझाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेल को भी तैयार किया जाता है और इन दोनों को अब एक साथ डांस करना है क्योंकि बेल को डांस करना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ बेल के डैड वापस अपने गाँव में पहुँच जाते हैं और वो सबको बता देते हैं कि गैस्टोन इन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया था। वहाँ पर
अगीथा भी मौजूद थी, जिसने जंगल में इनकी जान बचाई थी। लेकिन गैस्टोन मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, इनके ऊपर कोई साया है। और साथ में वो ये कहता है कि अगीथा की गवाही मायने नहीं रखती क्योंकि इसे गांव से निकाल दिया गया था। अब गैस्टोन का साथी भी इसके हक पे गवाही देता है कि गैस्टोन सच बोल रहा है। इसी वजह से सब गांव वाले गैस्टोन की बात पर एतबार कर लेते हैं। इसी वजह से वो सब लोग बेल के डैड को पकड़ लेते हैं। उधर महल में बेल और बीस्ट डांस करते हैं। इन दोनों को डांस करने का बहुत मजा आता है और आज बीस्ट ने भी कई सालों बाद डांस किया है। बीस्ट ने इसे बताता है कि मैं इस एहसास को भूल गया था कि बेल को अपने डैड की याद आ रही थी। बीस्ट के पास एक जादुई आईना होता है जिसमें वो किसी को भी देख सकते हैं। अब वो इस आईने में बेल को इसके डैड दिखाते हैं और मालूम पड़ता है कि इसके गांव वालों से इसके डैड को बंदी बना लिया है और ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। इसी वजह से बीस्ट इसे वहाँ से जाने देता है और जाने से पहले वो उसे जादुई आईना भी दे देता है और उसके बाद बेल वहाँ से चली जाती है। अब बीस्ट इस महल में अकेला रह जाता है। बीस्ट को बेल से प्यार हो गया था लेकिन इसने अब इसे आजाद कर दिया है। वो इसकी जिंदगी से अब दूर जा चुकी है और अब वो जादू हमेशा कायम रहेगा। इसी वजह से अब बीस्ट और इसके सब साथी उदास हो जाते हैं। वहीं बेल गांव में पहुंच जाती है। वो देखती है कि इसके डैड को सबने बंदी बना रखा है और वो सबको यकीन दिलाती है कि इसके डैड सच कह रहे थे। वहाँ पर एक महल जिसके अंदर बीस्ट रहता है लेकिन गांव वाले इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। अब वो इन्हें जादुई आईने में बीस्ट दिखाती है। इसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बेल इन्हें बताती है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो बीस्ट दिल का बहुत अच्छा है और वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये सारी बातें सुनकर सब गैस्टोन को यकीन हो जाता है कि बेल इस बीस्ट से प्यार करती है। इसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो सब गांव वालों को कहता है कि इस बीस्ट ने बेल के ऊपर काला जादू कर दिया है, इसीलिए इसे भी इसके डैड के साथ बंदी बना दो। अब वो सारे गांव वालों को उकसाता है कि हमें मिलकर बीस्ट को खत्म करना होगा, अगर ऐसा ना किया तो वो गांव में आकर हम सबको मार देगा। अब गांव वाले भी इसकी बातों में आ जाते हैं। इसी वजह से पूरा गांव महल की तरफ चल देता है। जब गांव वाले बीस्ट को मारने के लिए महल में पहुंच जाते हैं तब बीस्ट के सारे साथी इन सब लोगों पर हमला कर देते हैं। अब गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि सब इंसान नहीं थे। इनमें कैंडल स्टैंड, प्लेट्स, घड़ी और मुख्तलिफ चीजें हैं। वहीं गैस्टोन अब बीस्ट के पास पहुंच जाता है। बीस्ट बहुत उदास होता है क्योंकि बेल के जाने के बाद इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब गैस्टोन इसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? इसी ने हम सबको यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा है। इसी दौरान वो बीस्ट को गोली मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो नीचे दीवार को पकड़ लेता है। उसे पहले कि वो दूसरी गोली पे चलाता वहाँ पर बेल आ जाती है और बेल और गैस्टोन का हाथ पकड़ लेती है। इसी हाथापाई में गैस्टोन भी नीचे गिर जाता है और इसकी गन इसके हाथ से छूट जाती है। बीस्ट अब भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है और तभी बेल इसे आवाज लगाती है। वो कहती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की कोशिश की थी लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बेल को देखने के बाद बीस्ट में भी एक बार फिर जज्बा जाग जाता है। हालांकि वो गैस्टोन से लड़ना नहीं चाहता था लेकिन अब इसे बेल के लिए लड़ना पड़ेगा। वो गैस्टोन के पास पहुंच जाता है और इसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। वो इसे महल की ऊंची दीवार से नीचे फेंकने वाला ही होता है। गैस्टोन इसे कहता है कि मुझे छोड़ दो बीस्ट। अब बीस्ट इसे कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ और वो इसे छोड़ देता है और यहाँ से जाने को कहता है। इसके जाने के बाद बीस्ट अब बेल के पास पहुँच जाता है। इस मौका का फायदा उठाकर अब गैस्टोन के ऊपर पीछे से गोलियां चलाता है। वो बीस्ट को जख्मी कर देता है लेकिन गैस्टोन जिस जगह पर खड़ा था वो जगह खुद से ही टूट जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर मर जाता है। बीस्ट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था तभी बेल इसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन बीस्ट कहता है कि मेरी जिंदगी का सफर यहीं तक था। तभी गुलाब के फूल की आखिरी पत्ती भी गिर जाती है। जैसे वो जमीन पर गिरती है बीस्ट पूरी तरह से खामोश हो जाता है और यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं जो बोल सकती हैं, जो कभी इंसान थी वो अब बेजान हो जाती हैं। इनके अंदर से पावर खत्म हो जाती है क्योंकि गुलाब के फूल की सारी पत्तियां गिर चुकी थी। और यहाँ बेल को बीस्ट के जाने से बहुत दुख होता है और इसकी आंखों में आंसू होता है और वो बीस्ट को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वो आज इसका इजहार भी करती है। अब यहाँ पर अगीथा भी आ जाती है। अगीथा वही लेडी है जिसे गाँव वालों ने निकाल दिया था। असल में वो जादूगरनी होती है और अगले पल वो ये देखती है कि बीस्ट को किसी से सच्चा प्यार हो गया है और वो लड़की भी बीस्ट से प्यार करती है तो इसीलिए वो अपने जादू का असर खत्म कर देती है और इसी तरह बीस्ट के चारों तरफ रोशनी चमकना शुरू हो जाती है। बीस्ट जो कि एक हैवान था अब वो एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है और वो ये देखकर बेल खुश हो जाती है, यानी कि अब वो दोनों एक साथ हैं। अब इस महल में जितनी भी चीजें जो जादू के असर में थी, जो कभी इंसान हुआ करती थी, वो सब वापस अपनी असल हालत में आ जाती है। महल में अब चारों तरफ खुशियाँ बिखर जाती हैं और राजकुमार जो कभी बीस्ट हुआ करता था वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश और मुतमईन था। और इसी के साथ ये कहानी उधर ही खत्म हो जाती है।